समाजवादी पार्टी की कलह को खत्म करने के लिए लखनऊ में आज मुलायम की अहम बैठक। सभी मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और ब्लॉक प्रमुख भी बैठक में शामिल होंगे। सीएम अखिलेश की भी हिदायत, मुलायम ही हमारे नेता। मीटिंग में सभी को मौजूद रहने के निर्देश। बैठक में मुलायम दे सकते हैं भावुक भाषण। सुबह 10 बजे शुरू होगी बैठक। अमर सिंह और राम गोपाल यादव समेत बर्खास्त नेताओं को बैठक में नहीं बुलाया गया है। सरकार और संगठन स्तर पर बड़े फेरबदल का हो सकता है ऐलान। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल शिवपाल यादव समेत 4 मंत्रियों को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। अंबिका चौधरी, नारद राय, शादाब फातिमा और ओम प्रकाश सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। अखिलेश ने अमर सिंह की करीबी जयाप्रदा को यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल से भी हटा दिया है। इसके अलावा अखिलेश ने कल की बैठक में कहा कि जो भी अमर सिंह के साथ है उनको हटाया जाएगा। जिस व्यक्ति ने पार्टी में झगड़े पैदा किए उनको माफी नहीं दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। रामगोपाल यादव ने पार्टी से निकाले जाने के बाद लिखे अपने पत्र में कहा कि वो धर्म युद्ध में अखिलेश के साथ खड़े हैं और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने तक उनके साथ रहेंगे। उन्होंने मुलायम सिंह को अपना गुरु बताते हुए कहा कि वो अभी कुछ आसुरी शक्तियों से घिर गए हैं। जब वो उन ताकतों से मुक्त होंगे तो उन्हें सच्चाई का एहसास होगा। अपने विरोधियों पर हमला करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलाल अखिलेश यादव को हराना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन पर बीजेपी से मिले होने का जो आरोप लगाया गया है वो उनके लिए बेहद पीड़ादायक है। शिवपाल ने कहा कि वो चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। पिछला चुनाव नेताजी के नाम पर लड़ा था, इस बार भी उनके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि नेताजी ने मेहनत से पार्टी खड़ी की है। बहुत दिनों से पार्टी को कमजोर करने का षड्यंत्र चल रहा था। शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे अक्षय यादव और बहू एक घोटाले में घिरे हैं। उनको बचाने के लिए वो बीजेपी के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। आरोपों के जवाब में रामगोपाल ने मुलायम सिंह को खत लिखकर इस आरोप से इनकार किया है कि उनके बेटे या परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में दूसरे दलों के लोगों से भी मुलाकात होती है। ऐसे में यदि मैं कुछ बीजेपी के नेताओं से मिला तो इसके सियासी मायने क्यों निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। मोदी वहां 51,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 1500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन और रेलवे पटरियों को दोहरा करने की योजना की शुरुआत करेंगे। मोदी गैस पाइपलाइन परियोजना ऊर्जा गंगा की शुरुआत करेंगे। मोदी ने वाराणसी के लोगों को पाइपलाइन वाली कुकिंग गैस देने का वादा किया था। पीएम बनने के बाद मोदी यहां अपने 8वें दौरे पर आ रहे हैं। महोबा में प्रधानमंत्री एक रैली को भी संबोधित करेंगे। पाकिस्तान ने सीजफायर का बड़ा उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और अखनूर सेक्टर में 20 से ज्यादा चौकियों पर गोलीबारी की है। पाकिस्तान की ओर से रात भर गोलीबारी होती रही। पाकिस्तान ने 82 mm के मोर्टार दागे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा के संग्राल चौकी पर पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल सुशील कुमार शहीद हो गए। सुशील कुमार कुरुक्षेत्र के पहुआ गांव के रहने वाले थे। अखनूर के परगवाल चौकी पर भी पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई। वहां तैनात बीएसएफ के एसआई आरडी पुरी घायल हुए हैं। वहीं आरएसपुरा के त्रेवा गांव में मोर्टार दागे जाने से एक महिला घायल हो गई है। दोनों को जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहीद जवान गुरनाम सिंह के पिता कुलबीर सिंह ने मोदी सरकार से अपील करते हुए पाकिस्तान के साथ जंग की मांग की है। शहीद के पिता ने घायल सैनिकों के इलाज के लिए अलग और अत्याधुनिक अस्पताल बनाने की भी अपील की है। शुक्रवार को बीएसएफ के स्नाइपर गुरनाम को सिर में गोली लगी थी। इसी जाबाज ने हीरानगर में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया था। गुरनाम सिंह की जम्मू के अस्पताल में रविवार को मौत हो गई थी। जम्मू में शहीद गुरनाम सिंह को सुरक्षा बलों ने अंतिम विदाई दी। राजकीय सम्मान के साथ शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। पैतृक गांव में आज गुरनाम सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लालू यादव ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आर्मी के नाम पर कोई वोट मांग रहा है तो कोई नोट मांग रहा है। सैनिकों पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि 125 करोड़ देशवासी जब सैनिकों के साथ खड़े होते हैं तो उनकी शक्ति 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने जनता से भी सैनिकों को संदेश भेजने की अपील की है। जेएनयू के छात्र नजीब की गुमशुदगी को लेकर कल शाम सैकड़ों छात्रों ने मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने करीब 2 घंटे तक वीसी के घर का घेराव किया। 15 अक्टूबर से लापता नजीब के मामले में जेएनयू के वीसी आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे।
जेएनयू छात्र संघ ने आज दिल्ली में नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाने का ऐलान किया है। छात्र नजीब की वापसी के लिए छात्र संघ की ओर से मार्च निकाला जाएगा। छात्र संघ ने शिक्षकों और छात्रों के साथ जनता से भी जुड़ने की अपील की है। कल एनएसयूआई के छात्रों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया था। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना की रैली में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पंजाब के लिए मोदी के पैरों में गिर जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं माने तो उनको नानी याद दिला देंगे। मोदी जानते हैं कि हमें लड़ना भी आता है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बीजेपी मैदान में कूद गई है। मेरठ में बीजेपी ने ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया। माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ब्राह्मणों को अपने खेमे में लाने के लिए बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपना रही है। बीजेपी ब्राह्मणों को ये संदेश देना चाहती है कि वो उसके साथ खड़ी है। हैदराबाद में आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक जारी है। आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। बैठक में आज केरल और बंगाल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या और हिंदूवादी संगठनों के विरोध को लेकर प्रस्ताव पास हो सकता है। पहले दिन की बैठक में सर्वधर्म समभाव और ग्लोबल वार्मिंग का भी मुद्दा उठाया गया। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए दिल्ली सरकार आज एक्शन प्लान पेश करेगी। मंत्री गोपाल राय ने कल डियर पार्क का दौरा किया था। डियर पार्क में बर्ड फ्लू से 17 बतखों की मौत हुई है। बर्ड फ्लू को लेकर गाजियाबाद में अलर्ट जारी किया गया है। खतरे को देखते हुए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। ग्वालियर में बर्ड फ्लू को लेकर हड़कंप है। जांच के लिए टीम चिड़ियाघर पहुंची है। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान का विरोध किया। मोदी से भी चीनी सामान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पटना में भी चाइनीज सामानों का विरोध किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर के व्यापारियों ने चीनी सामानों को नहीं बेचने का फैसला किया है। व्यापारियों का कहना है कि पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद वो देश हित में ऐसा नहीं करेंगे। दिल्ली के कटवारिया सराय में एक घर से महिला की पंखे से लटकी लाश मिली है। महिला के ससुर दिल्ली पुलिस में है। महिला के ससुराल वाले फरार हैं। महिला के 2 बच्चे भी हैं। पड़ोसी बताते हैं कि शनिवार को यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस भी आई थी। शव पर चोट के भी निशान हैं। पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली के नेपसराय में एक पड़ोसी ने दूसरे को पार्किंग विवाद में गोली मार दी। घायल सुभाष को गंभीर हालत में साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी फरार है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर पैसे को लेकर इलाज में लापरवाही का भी आरोप लगाया है। यूपी के बांदा में सड़क हादसे में वन विभाग के दारोगा समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ में गांधी पार्क इलाके में नगर निगम इंस्पेक्टर के घर लाखों की लूटपाट हुई। बदमाशों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर नकदी और जेवरात लूट लिए। बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और घर में घुसकर लूटपाट की। इंस्पेक्टर के दोनों बेटे शहर में ज्वेलरी का कारोबार करते हैं। दिल्ली से सटे साहिबाबाद में एक ज्वेलर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर चंपत हो गया। इलाके के लोगों का आरोप है कि बब्बी ज्वेलर के मालिक पवन वर्मा ने अपनी पत्नी शालू के साथ मिलकर साजिश रची। इसके तहत लोगों से उनके गहने साफ करके लौटाने के नाम पर लिए, साथ ही अच्छा ब्याज देने के नाम पर लोगों से रुपए भी लिए। कमेटी भी डाली। लोग जब उसकी दुकान पर गए तो वहाँ ताला लगा पाया। लोग उसके घर भी गए, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं मिला। केस दर्ज है। पुलिस को अभी तक इनके बारे में कोई सूचना नहीं है। यूपी के हाथरस में युवक ने पड़ोस की लड़की को चाकू घोंपकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लड़की खेत में अपनी बड़ी बहन के साथ काम कर रही थी। उसी दौरान पड़ोसी सूरजपाल ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। लड़की की बड़ी बहन के मुताबिक लड़का उसकी बहन को अक्सर परेशान करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बलरामपुर में कल अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया गया कि बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी घटना में एक हॉकर की गला दबाकर हत्या कर दी गई। तीसरी घटना गौरा चौराहे की है, जहां घर के बाहर बैठे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार के सीतामढ़ी में लाखों रुपए की विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि फल की आड़ में शराब को झारखंड से लाया गया था। बिहार के झंझारपुर में जेल के डॉक्टर दंपति ने जेलर पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जेलर उन्हें फोन पर भद्दी जुबान में बात करते हैं। जेलर ने आरोपों को बेबुनियाद कहा है। पंजाब के संगरूर में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि धान काटने के दौरान मशीन में करंट लगने से हादसा हुआ।